अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हमारी 10th क्लास की साइंस की बुक है मैथमेटिक्स की, आज हमने उसमें से एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का टेस्ट लिया था बच्चों का। तो ये पेपर मैं चेक कर रहा था, मैं सोचा चलें ये पेपर जो है वो इस तरह चेक कर लेते हैं कि इसमें अगर कोई मिस्टेक्स आती हैं तो वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगी। दूसरा, जिन बच्चों ने ये टेस्ट दिया है वो भी देख लेंगे कि उनकी कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक हो रही हैं। वैसे कुछ पेपर मैंने चेक कर लिए थे, बाद में ख्याल आया कि चलें इसको जो है वो वीडियो बना लेते हैं। ये सवाल मैंने चेक कर लिया था, ये क्वेश्चन ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देना, बन गया है। इस सवाल में जो है बच्चे ने मिस्टेक की हुई है। यहाँ y को उसने मल्टीप्लाई करना था इस y से भी और 5 से भी, इसने सिर्फ y से मल्टीप्लाई किया हुआ है, y स्क्वेयर लिखा है, लेकिन इसने 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो -5 टाइम्स y आना था, लेकिन इसने अकेला लिखा हुआ है 5, और इस मिस्टेक को इसने रिपीट किया हुआ है आखिर तक। इस वजह से इसका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया है। ये मैंने काट दिया और आखिर में जाके ना इसने यहाँ पर ठीक कर दिया। यहाँ से मुझे डाउट हुआ कि इसने शायद चीटिंग की हो, लेकिन वल्लाहु आलम अब इसने चीटिंग की है या नहीं की। बहरहाल क्वेश्चन रॉन्ग है, आंसर इसने ठीक लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत किया हुआ है, प्रोसीजर गलत है, तो लिहाजा कोई नंबर नहीं मिलने। ये मैंने चेक किया हुआ था। यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक पॉइंट आउट की है, इसने ना इज इक्वल टू लगा के 0 लगाया हुआ है। अब इसने थोड़ा सा इसको ना ब्लर सा किया हुआ है, इसको मिटाया हुआ है, पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन मैंने इसको पॉइंट आउट किया, ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया। बाकी सवाल को मैंने देखा। यहाँ पर देखें, यहाँ एक और मिस्टेक है। यहाँ पर इसने 1/7 जो है इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना था। 1/7 का स्क्वायर ऐड करके इसने इज इक्वल टू डाल के प्लस 1/7 जो पहले से ऑलरेडी यहाँ मौजूद था ना इज इक्वल टू, ये दो दफ़ा इज इक्वल टू डाल दिया, तो एक इज इक्वल टू नहीं आना, ये वाला नहीं आना, ठीक है। ये प्लस में 1/7 आ गया। बाकी प्रोसीजर अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखें, ये जो हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला, ये इस तरह से होता है कि हमने जो सबसे पहले हमने ये काम करना होता है, जो कांस्टेंट होता है ना, ये हमने इज इक्वल टू के बाद लेके जाना होता है। कांस्टेंट को हम इज इक्वल टू के बाद ले जाते हैं। फिर जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है हमारा एक्स स्क्वायर का, ये हमारे पास 1 होना चाहिए, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई वैल्यू होगी ना तो हम होल इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे, इसको 1 करेंगे। तो इस बच्ची ने यही काम किया है, ये होल इक्वेशन को इसने डिवाइड कर दिया। बाद में ये जो कांस्टेंट अमाउंट बनी थी 1/7, इसको इसने दूसरी तरफ ले लिया है। अच्छा, अब ये करना होता है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। ये पर हमारे पास यहाँ जो भी वेरिएबल स्क्वायर फॉर्म में है, उसकी जो लीनियर फॉर्म होती है उसके साथ जो भी अमाउंट होती है, जैसे ये 2/7 है, इस अमाउंट को हमने 2 पे डिवाइड करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आ जाए 2/7 डिवाइडेड बाई 2, जो भी अमाउंट हो इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2/7 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा, इज इक्वल टू 1/7 होगा। और ये जो रकम बनती है हमारे पास, इसका स्क्वायर हमने इज इक्वल टू से पहले भी और इज इक्वल टू के बाद भी दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड करना होता है। तो इसने ऐड किया हुआ है, ठीक है। बस ये इज इक्वल टू की मिस्टेक थी जो मैंने पॉइंट आउट की थी। इस तरह करने से ये हमारे पास जो इज इक्वल टू से पहले 3 वैल्यूज़ हैं ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। बाकी प्रोसीजर इसने ठीक लिखा हुआ, 1/49 लिखा हुआ, 49 सही करके लिख दे, ठीक है जी। यहाँ पर भी एक मिस्टेक थी इसकी, इसने 1/2 नहीं लिखा था, इसने 2 लिखा था, रेडिकल को ना 2 लिखा था और 2 से काट दिया, तो मैंने 1/2 कर दिया और उससे नंबर जो है ना मैंने काट दिए। क्यों? इसने प्लस माइनस भी नहीं लगाया। मिस्टेक इसने बहुत सारी की हुई हैं। प्लस माइनस यहाँ पर भी आना था, यहाँ पर भी प्लस माइनस आना था। 5 नंबर से मैंने 2 दे दिए हैं। नंबर ज़रा ज़्यादा काटूंगा ना, इसको पता चलेगा कि मैंने अंदर मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था टेस्ट में, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला। ये भी मैंने जानबूझ के ये सवाल दिया था कि इससे ना बच्चे को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको मैंने कन्वर्ट करना है, बाद में मैंने इसको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर भी उसने ये लिखा है एलसीएम ऑन बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाई लिखना था इसको, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स बाय x-6 एंड x-2, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड बाय x-6 एंड x-5। ये जी इसने मल्टीप्लाई तो कर दिया। यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, इसकी मैंने सर्कल कर दिया उसको। देखें, यहाँ 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 आया। यहाँ पर ना माइनस का सिंबल था, इसने सिंबल ही नहीं लगाया। क्या किया? कोई सिंबल इसने लिखा ही नहीं यहाँ पर। फिर इसने 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वैल्यूज़ से।
इज इक्वल टू के बाद भी इसने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर ना +5 नहीं है, ये -5 था। अब ये कोई समझ नहीं आ रही मुझे ये प्लस है या माइनस है। जिसका पेपर है, बस मैंने नाम हाइड किया हुआ, जिसका पेपर है वो अगर ख़ुद पहचान ले इसको तो फिर उसको देख लेगा कि ये मैंने किया क्या है। वैसे यहाँ पर ना माइनस है, प्लस नहीं है। यहाँ पर इसने सही किया दिया, यहाँ पर सिंबल लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख दिया। आप पता नहीं, अब यहीं से डाउट होता है कि ये बच्चे ने ना चीटिंग की होगी, क्योंकि जब यहाँ पर सिंबल लिखा ही नहीं तो उसको कैसे पता है मैंने अंदर जो है वो ब्रैकेट हटानी है तो सिंबल चेंज भी करना है। यहाँ पर माइनस आना था, यहाँ तो लिखा ही नहीं। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। x² ये ठीक है जी, -11 टाइम। अब यहाँ पर ना इसने लिखा हुआ है -15 टाइम तक। तब अब देखें ये भी गलत है ना, ये चीटिंग है जी। भले आगे ठीक भी है ना, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। क्यों इसने ये 15 तो नहीं बनता ना, -5 टाइम्स x और -6 टाइम्स x, ये बन जाता है 11। तो इसने लिखा हुआ है -15 टाइम्स x, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसने रॉन्ग है, इसने चीटिंग की हुई है। बस ये इसका पेपर था। हमने टोटल 4 क्वेश्चन दिए थे, 5-5 नंबर का एक सवाल था और 20 नंबर टोटल थे। तो इसने जो है एक में 2 गेट किए हैं, एक में 5 गेट किए हैं, तो 7 मार्क्स इसने लिए हैं टोटल, 07 आउट ऑफ 20। और डेट है हमारे पास आज की 06/09/2023। ठीक हो गया जी। अब दूसरा पेपर देख लेते हैं कि इस बच्ची ने क्या किया हुआ है। नाम थोड़ा सा हमने हाइड करके रखा हुआ है। हाँ जी, इसने ठीक लिखा, मल्टीप्लाई विद x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सही काम किया जी, अच्छा काम है। मल्टीप्लाई भी ठीक कर दिया हुआ है, x² आ गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, 6 टाइम्स x² हो गया, 6 टाइम्स x हुआ। ठीक, मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर x² प्लस x² तो 2 टाइम्स x² हो गया। यहाँ पर इसने फार्मूला खोला, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो होता है ना हमारे पास, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो वो वाला फार्मूला खोला हुआ है। x को हमारा a की जगह पे आ गया, 1 हमारा b के लिए आ गया, x² प्लस 2x प्लस 1। 2ab के लिए ना इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2ab हो जाता है। ये भी ठीक है जिस टाइप। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, अच्छा ये वाली वैल्यूज़ उसने उठा के ना राइट साइड पे शिफ्ट की हैं। तो माइनस में 2 टाइम्स x² आ गया, -2 में 2 टाइम्स x आ गया, 1 भी माइनस में चला गया। तो यहाँ पर इस तरह करने से ना इसकी इक्वेशन पॉजिटिव रहेगी। फर्स्ट कोफिशिएंट जो है नेगेटिव नहीं होगा। लास्ट में अगर ये वैल्यूज़ इधर ले आती तो फिर लास्ट में इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया जी। ठीक हो गया जी सारे स्टेप, और ये 5 नंबर इसने गेट कर लिए। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में इसने क्या किया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसने ठीक किया। ये हमने फैक्टराइजेशन वाले पोर्शन में से दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके पार्ट्स में से था, एक्सरसाइज 1.1 में से। तो ये हमारे पास इसने y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, इधर लेके। अच्छा जी, 3 टाइम्स y में से 1 टाइम्स y² में से 1 टाइम y² माइनस हुआ तो 2 टाइम्स y² बच गया, प्लस 5 टाइम्स। ठीक है, y कॉमन ले लिया है हम यहाँ पर, इनसाइड ये वाली बची। अच्छा ये ना गलत है, देखें ज़रा गौर से देखें, यहाँ इस स्टेप को ना गौर से देखें। ये वेरिएबल है, जब कभी भी यहाँ पर हमने वेरिएबल लिखा हो ना कॉमन में और दूसरी तरफ इक्वेशन में 0 हो तो हमने इस तरह नहीं करना होता। ये स्टेप हमारा बिल्कुल गलत स्टेप होता है। इस तरह क्या होता है, वेरिएबल ज़ाया हो जाता है, वेरिएबल वैनिश्ड हो जाता है। इस तरह नहीं करते होते। हाँ, इसको क्या करना चाहिए था, मैं यहाँ पर स्टेप ना सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि इसको क्या करना चाहिए था। यहाँ से ये सारा इसने गलत कर दिया, पूरे सवाल का बेड़ा गर्क कर दिया। देखें इसको क्या करना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था y = 0 एंड 2 टाइम्स y प्लस 5, ये भी = 0। अब y = 0 हो जाता और इसका आंसर आ जाता, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -5/2। तो सोल्यूशन सेट में आ जाता 0 एंड -5/2। अच्छा यहाँ पर देखें मज़े की बात, आंसर ठीक लिखा हुआ है, आंसर के शेर हैं बड़े। आंसर को पता नहीं रट्टा लगाया होता है, इधर उधर से देख लेते हैं आंसर हैं। एक देख लिया होगा, अभी y = -5/2 मैंने निकाला हुआ है, तो दूसरा अब क्या कह सकते हैं।
ये बस क्वेश्चन गलत हो गया, अभी इसका कोई नंबर नहीं है अब। अच्छा अच्छा खासा सवाल जा रहा था, सारा गलत कर दिया। चलें जी, थर्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं। 7 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 1। अच्छा, ये जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इस मेथड को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। जिन बच्चों को ये मेथड नहीं आता, इसी टेस्ट में मौजूद थे जो हमारे बच्चे हैं या जो और देखने वाले हैं व्यूवर्स हैं, अगर उनको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं आता तो चलो उन्हें भी समझ आ जाएगी। देखें भाई, सबसे पहला काम हमारा जो होता है ना, वो ये होता है, हमने कांस्टेंट को ना इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करना होता है। अच्छा, इसने ना कांस्टेंट को इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट नहीं किया। जो सेकंड स्टेप हम करते हैं उसको इसने फर्स्ट टाइम कर लिया, पहले वो कर लिया, बाद में दूसरा कर लिया, तो कोई बात नहीं है, खैर है। तो इसने क्या किया, अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले हमने कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है, और फिर हमने ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको 1 होना चाहिए। इसको हमने 1 बनाने के लिए इस कोफिशिएंट वाली वैल्यू को होल इक्वेशन से डिवाइड करना होता है। तो पहले इसने ये काम कर लिया, डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स कर लिया। 7 से डिवाइड कर दिया हर एक इक्वेशन, हर एक वैल्यू को। यहाँ 0/7 तो 0 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, 7 से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब इसने ना ये काम किया। वैसे इसने दरमियान में ना एक स्टेप छोड़ा है, यहाँ पर इसको स्टेप करना चाहिए था, बाद में जो है ना वो स्क्वायर ऐड करती। एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स x/7, 2/7 टाइम्स x पढ़ लें, इज इक्वल टू 1/7। इस तरह लिखने के बाद ना फिर आगे करना चाहिए था, स्टेप बाय स्टेप चले ना, अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए ये होता है कि जो वेरिएबल हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में होता है ना, उसकी जो लीनियर फॉर्म मौजूद होती है, लीनियर फॉर्म के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है, इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, और जो आंसर आ जाए उसका हमने स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी 2/7, इसे हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई 1/2, और ये आ गया 1/7। अब इस 1/7 का स्क्वायर लेकर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है, और इसने सही काम किया हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ, प्रोसेस भी ठीक है, 1/49 आ गया। ये वैल्यू जो है इस तरह करने से कंप्लीट स्क्वायर में चेंज हो जाती है। अब स्क्वायर को क्लोज कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, गौर से देख लें। यहाँ पर स्क्वायर को क्लोज इस तरह करना है, जिन वैल्यूज़ के आपने स्क्वायर लिखे हुए हैं इनको लिख लो, और यहाँ पर सेंटर में लीनियर फॉर्म में जो आपने कोफिशिएंट 2 पे डिवाइड किया था, इसके साथ सिंबल चेक करो क्या है, प्लस का है तो प्लस लगाओ, माइनस हो तो माइनस लगाओ, और बाहर होल स्क्वायर क्लोज कर दो। ये फार्मूला क्लोज करने का तरीका है। अगर समझ ना आए ना, वीडियो को वापस रिवाइंड करके ना फिर सुन लेना, समझ आ जाएगी। आगे चेक करते हैं जी, ठीक है, एलसीएम भी ठीक लिखा हुआ है, उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड भी ठीक है। चाहिए यहाँ प्लस माइनस इसको लगाना चाहिए था, इसने नहीं लगाया, तो हम इसका ना 1 नंबर ये लास्ट में आंसर में लगा दिया है इसने। अरे यहाँ देखें, ये यहाँ पर गलत कर दिया है इसने। अच्छा खासा सवाल ना, आंसर गलत कर दिया। ये आंसर ये नहीं होना चाहिए, बस इसी को ही हम कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। 1 नंबर डिडक्ट कर लेते हैं इस काम। ये थोड़ी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगी ना मिस्टेक। फिर ये है बच्ची का पेपर, हमने 4 मार्क्स दे दिए 5 में से। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जी, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स को, x-6 और x+x-5 से, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर ना आप इस तरह मत लिखो, थोड़ा सा छोटा कर लो राइटिंग को, ये वैसे भी बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ये जो इज इक्वल टू डाल के बाकी वैल्यू उधर शिफ्ट कर दी है ना दूसरे पेज पर, यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर भी शिफ्ट कहाँ पर की है, ये इस तरह ना तो मुझे समझ आएगी ना किसी एग्जामिनर को समझ आएगी। इस तरह नहीं करना चाहिए, ये मिस्टेक होती है। आपको क्या करना चाहिए, इसी जगह पे लिखो, ये 1 के साथ भी ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। 1 लिख के ना आगे लिखो x-6 और x-5, यहीं पर लिखो। यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद वाला स्टेप आपने अगले पेज पे शिफ्ट कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है, इसको यहाँ से मैंने क्रॉस कर दिया। चलें जी, बाकी ठीक है। वैल्यू -11 आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको प्रोसेस किया है, ये वैल्यू भी अंदर मल्टीप्लाई हुई है,
ठीक है, माइनस माइनस। अच्छा ये भी स्टेप याद रखें कि जब हमारे पास नेगेटिव सिंबल जो है वो पैरेंथेसिस के बाहर हो ना, जब हम पैरेंथेसिस खोलते हैं तो अंदर जो सेंटर सिंबल होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर ठीक है, इसने ठीक किया हुआ है। यहाँ देखें ये मिस्टेक इसकी, -11 टाइम एक्स है प्लस 1 टाइम एक्स है, तो 10 लिखा हुआ है, एक्स गायब हो गया इसमें से। देख के काम किया करें ज़रा, सोच समझ के। बाकी इसने फार्मूला लिखा है। अब देखें फार्मूले में कितनी बड़ी मिस्टेक है। मैं अक्सर बच्चों को समझाता रहता हूँ, पता नहीं चीख चीख के मेरा तो गला बैठ जाता है, लेकिन समझ नहीं आती बच्चों को। भाई ये देखें, ये जो रेडिकल है ना b² - 4ac पे पूरा है ये रेडिकल, हाफ नहीं है ये। आज भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कल भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आई। ये पूरा है रेडिकल। कभी यहाँ फ्रैक्शन यहाँ स्टॉप कर देते हैं, बी इन्वॉल्व नहीं करते, कभी रेडिकल हाफ कर देते हैं, -4ac इन्वॉल्व नहीं करते, तो इस तरह ना करें। बाकी प्रोसीजर जो है वो तकरीबन ठीक ही है, आंसर भी ठीक है। चलें दे देते हैं नंबर 5 ही दे देते हैं। और इसको प्रोसेस किया है, ठीक है जी, सारा रिज़ल्ट इस बच्ची ने ठीक लिखा है। लास्ट में इसका देखें x² था -6 टाइम्स x² है, तो ये इसने मिस्टेक की हुई है। देखें यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x² है, तो ये x² दोनों पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था 2 टाइम्स x²। यहाँ कोफिशिएंट x² का 2 होना चाहिए था, बाद में ये 6 माइनस होता है इसमें से x², तो ये माइनस में 4 टाइम्स x² आ जाता, और यहाँ पर प्लस में 2 टाइम्स x है, माइनस में ये ठीक है। अब फर्स्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए इसने -1 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, तो सिंबल चेंज कर दिए जस्ट, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये मैंने नंबर इसको दे दिए हैं, पहले मेरे जो है नज़रों से ये जो है ये नहीं गुजरा, ये मुझे नज़र नहीं आया था, अब दोबारा से नज़र आ गया। दूसरे क्वेश्चन में देखें जी, यहाँ पर भी मैंने मिस्टेक को पॉइंट आउट किया था। देखो बच्चों, ये जो y है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है ना, ये इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई होना है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे से नहीं करते। बेटे ये बात याद रखनी है आपने, y को आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर इसने y नहीं लिखा था, y से y मल्टीप्लाई किया, y² तो बनाया, -5 टाइम्स y आना था, तो y नहीं लिखा। अच्छा मज़े की बात, यहाँ नहीं लिखा, अगले स्टेप में लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। अब इससे बंदा क्या समझेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लो, मैं क्या समझूँ कि यहाँ पर आपने नहीं लिखा, आपको भूल गया, तो यहाँ पर आपने कैसे लिख लिया। अब उसके बाद ये हमने = के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिए, होल वैल्यू y² नेगेटिव फॉर्म में आ गया, और प्लस में जो 5 टाइम्स y था, माइनस में था 5 टाइम्स y प्लस में आ गया। चलें ये स्टेप ठीक हो गया। अब यहाँ पर y कॉमन ले लिया, y = 0, 2 टाइम्स y + 5 = 0, 2 टाइम्स y -5 और -5/2, ये भी ठीक है। बस ये छोटी सी गलती है, इसके नंबर नहीं काट रहे, बस आप लोगों को पता चल गया, और बच्चे जब अपना पेपर ख़ुद देखेंगे वीडियो पे उनको भी पता चल जाएगा। फिर बाकी हम क्लास में डिस्कस कर भी लेंगे। तो 5 मार्क्स हमने इसको दे दिए। ये था हमारे पास क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना था। इस मेथड में हमने यूँ करना होता है, जो कांस्टेंट अमाउंट होती है वो हम = के बाद शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे ये 1 = के बाद शिफ्ट हो गया, फिर हमारा जो x² का कोफिशिएंट होता है ये 1 रखना होता है हमने, तो होल इक्वेशन को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हमारे पास 7 आया हुआ है। 7 से हमने होल इक्वेशन को डिवाइड किया, यहाँ से 7 कैंसिल हो गया। अच्छा देखें यहाँ मिस्टेक पता है क्या की हुई है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया आप लोगों ने, स्क्वायर लगाना है यहाँ पर। बाकी स्टेप्स ठीक हैं। और यहाँ पर एक और मिस्टेक हुई है, देखें यहाँ पर ये जो 1/7 का होल स्क्वायर आपने लिखा है ना, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ प्लस लिखना था, प्लस नहीं लिखा। ये प्लस होता है इक्वेशन के दोनों तरफ, और ये आता कहाँ से है, ये जो हमारे पास लीनियर फॉर्म में वेरिएबल मौजूद होता है ना, स्क्वायर फॉर्म में नहीं, लीनियर फॉर्म में जो वेरिएबल मौजूद होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, और आफ्टर डिवाइडेड बाय 2 जो रिजल्ट आता है उसको हम स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर दिया करते हैं, तो ये आंसर आ जाता है, होल स्क्वायर मुकम्मल हो जाता है।
हाँ जी, बाकी ये स्टेप्स जो हैं, अब देखो कितनी बुरी तरीके से जो है ना ये 9 लिखा गया 49 का, ये मुझे 4 टाइम्स ए पढ़ा जा रहा है। अगर आप भी गौर से देखो ना इसको, ये ज़रा देखो गौर से, आपको भी 4 टाइम्स ए पढ़ा जाएगा, 49 नहीं पढ़ा जाएगा। आप ख़ुद अंदाज़ा तो करो आप क्या लिख रहे हो। यहाँ प्लस माइनस आना था, लाजमन लगाना होता है। बाकी ठीक है, एलसीएम भी ठीक ले लिया। फ्रैक्शन है बेटे, पूरी फ्रैक्शन है तो सेंटर में अमाउंट को लिखो ना, 7 को यहाँ लिखो, साइड पे करके लिख रहे हो, 1 के नीचे थोड़ी है, सारे के नीचे है। तो ये भी चलें 5 नंबर हो गए। चलो 1-2 मिस्टेक छोटी छोटी हैं, उसके नंबर नहीं काटते। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना था इस क्वेश्चन में हमने। यहाँ पर भी बच्चे ने जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मौजूद थे लीनियर, इनसे होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ एलसीएम ले लिया। अब या तो ये स्टेप होगा या फिर ये स्टेप होगा। देखो ना यहाँ पर तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस 6 से कट गया। अब आपके पास क्या आया, 3 टाइम्स x माइनस 5, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, माइनस, ये वाला माइनस हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन किया, और यहाँ से 4 और यहाँ से x माइनस 6, तो ये आना चाहिए ना। तो ये तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है, x माइनस 6 और x माइनस 5। अब आप इसको डिनोमिनेटर में लिख रहे हो, या फिर ये स्टेप करो या फिर ये स्टेप करो, इस तरह मत करो भाई, ये स्टेप है। अब यहाँ पर अब मजबूरन मुझे यहीं से चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, यहाँ से ये भी ठीक है। यहाँ ब्रैकेट अगर आपने लगाई है तो उसको क्लोज भी करना होता है। बाकी इसके जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है उनको सेपरेट किया है बीसी को, और फार्मूले में वैल्यू पुट की है और आंसर निकाल दिया, ठीक है जी। ये जो इस किस्म की मिस्टेक होती है ना, जो अभी मैंने पॉइंट आउट किया कि या तो आपने वो स्टेप करना है मल्टीप्लाई वाला, और या फिर आपने ये एलसीएम लेना है। ये बड़े लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से इस तरह होता है। जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते ना, बस ऐसे ही थोड़ा सा समझ लिया और थोड़ा सा उसको परफॉर्म कर दिया, टेस्ट के दिनों में देख लिया, आगे पीछे उसको नहीं देखा, तो उस वजह से इस किस्म की मिस्टेक होती है। तो नंबर इसके हो गए जी टोटल, हाँ 20 मार्क्स पूरे ही हो गए। अब देखो, ये हर दफ़ा मैं कहता हूँ कि बच्चे मेहरबानी करके ना क्लास में जो है, क्लास में टेस्ट को मेंटेन किया करो, टेस्ट को जो है वो सही तरह से प्रिपेयर किया करो। प्रिपेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप टेस्ट याद करो और सारा कुछ जो है ना वो लिख दो। उसके लिए ज़रा पेज का भी इंतखाब कर लो। अब देखो ये कॉपी में से पेज निकाला हुआ है आपने, ये कोई अच्छी बात है? कितनी मरतबा मैंने समझाया हुआ कि कॉपी में से पेज नहीं निकालना। ठीक है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए। बाकी ये होल स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 आ गया, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स हुआ। ठीक है जी, स्टेप सारे ठीक है। मल्टीप्लाई बाय -1 हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। 5 नंबर हो गए। हाँ जी, यहाँ पर देखें क्वेश्चन ही नहीं लिखा, खुद आगे डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दिया। y टाइम्स y माइनस 5 था, यहाँ पर 3 टाइम्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिज़ल्ट आया। अब जब इसको राइट साइड से लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव भी तो प्लस होगा ना। अब ये प्लस वाला माइनस हो गया तो ये भी तो प्लस में जाएगा ना। इसकी वजह से अब ये भी एक मिस्टेक है और एक मिस्टेक ये भी है। ये वाली देखें, यहाँ पर स्क्वायर बनता था, इसका स्क्वायर ही नहीं लिखा, इसका स्क्वायर ही नहीं लिखा। अब ये y के साथ तो लीनियर फॉर्म में y था, 5 के साथ तो लीनियर फॉर्म में y था, स्क्वायर था ही नहीं। इसको गलत हो गया है सारा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको देखते हैं। एक्सप्लेन मैंने प्रीवियस पेपर में कर दिया है। अब देखो ये आपने प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है और फ्रैक्शन 1/49 ये ऊपर करके लिखी हुई है, ये ऊपर चढ़ गई है।
इसे किसी ने पता नहीं ऐसे लगता है धक्का दे दिया, ऐसे धक्का दिया ऊपर चली गई है। यहाँ इज इक्वल टू नहीं आना, यहाँ स्टेप हो रहा है और उसके बाद यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ फिर स्टेप हो रहा है। यहाँ इज इक्वल टू ना डालो, यहाँ एम्प्लॉयज दैट का सिंबल डालो, इट्स एम्प्लॉयज दैट, बाकी ठीक है। इसी तरह आंसर लिख दिया भाई। एलसीएम लो, डिनोमिनेटर तुम्हें सेम नहीं नज़र आ रहा है? सेम डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है ना, 7 है प्लस माइनस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट और -1। अब देखो यहाँ पर -1 को ना पहले लिखो, क्योंकि ये ना बी होता है हमारा फार्मूले के हिसाब से। प्लस माइनस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट ओवर 7, ये है हमारा आंसर। इसी को आपने सोल्यूशन सेट करना। यहाँ भी नंबर डिटेक्ट करूँगा मैं, 2 नंबर डिटेक्ट करूँगा, 3 दूंगा मैं। ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, गलत है क्वेश्चन। एक तो मुकम्मल नहीं हुआ, दूसरा शुरू से क्या किया है, शुरू से ही गलत किया है। इसको क्या एक्सप्लेन करूं, जब है ही पूरा ही गलत है तो क्या है। तो कोई 1-2 स्टेप होते तो एक्सप्लेन करता मैं इसको। तो मार्क्स इसने गेट किए हैं 3 और 5 8। हाँ जी, ये इस पेपर को देखें। पहले सवाल में क्या मिस्टेक की हुई है। यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर, यहाँ से ये काट दिया, यहाँ से ये कट जाएगा। काटा नहीं है वैसे, आपको ना इस तरह लाइन लगा के काट देना चाहिए। यहाँ से x स्क्वायर आया, यहाँ पर x + 1 2 टाइम्स इसने लिख दिया है, 6 टाइम्स x² + 6 हो गया। अच्छा, इधर लिखा ही नहीं है, हैं जी, यहाँ पर लिखा ही नहीं है खुद x × x + 1। तो आपको कैसे पता चला ये रिज़ल्ट आता है भाई, बताओ। जब यहाँ है ही नहीं तो आपको यहाँ पर ये रिज़ल्ट बनता है इसके ज़रिए, तो ये कैसे पता चला? साफ नज़र आता है कि पता नहीं क्या किया। अब आप खुद ही सोच लो कि आपने क्या किया। ये x² हुआ, यहाँ पर फार्मूला खुलता है x² + 2 टाइम्स x + 1। हमने कहा चलो मल्टीप्लाई भी कर दिया तो भी ठीक है। इज इक्वल टू ख़त्म करके इज इक्वल टू यहाँ पर लगा दिया है, माइनस माइनस हो गया, ठीक है जी। अब देखें ना, यहाँ पर 2 टाइम्स x² है, ये x² और ये प्लस में x² और माइनस में 6 टाइम्स x² है। यहाँ पर माइनस मैंने डाला है, यहाँ प्लस लिखा हुआ था। कोई सिंबल मीन्स नहीं था तो प्लस ही था, प्लस लिखा हुआ था, तो ये मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर ना इसने स्टैंडर्ड फॉर्म गलत बनाई हुई है, वही चीज़ जो यहाँ लिखी हुई थी यहाँ लिखी हुई है। तो मैं इसका सवाल काट रहा हूँ, क्यों? एक तो इसने यहाँ पर ये नहीं लिखा फैक्टर, तो इसको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये रिज़ल्ट है। और उसके बाद जो है नीचे भी गलत लिखी हुई है वैल्यू। इसके साथ अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई भी करना, जैसे कि प्रीवियस पेपर्स में हुआ था, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता, ये भी प्लस में वैल्यू हो जाती। अब देखो, आप लेके जा रहे हो y² को दूसरी तरफ, इज इक्वल टू से पहले किसके लेके जा रहे हैं, y² को। इसको आपने नेगेटिव किया, जो ऑलरेडी 5 टाइम्स y नेगेटिव था उसको आपने, है वो वहीं इज इक्वल टू के राइट पर ही है, पहले भी राइट पे था, अभी भी राइट पे है। ड्रॉप डाउन शिफ्ट नीचे किया और नेगेटिव उसका ख़त्म किया कर दिया। यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था, इस वजह से सवाल ख़त्म गलत हो गया। आगे पता नहीं क्या किया, आगे भी वही कुछ है, आगे भी गलत है। ये क्वेश्चन मुकम्मल ही नहीं किया, आगे कुछ भी नहीं लिखा, पेपर ब्लैंक छोड़ा हुआ है। मेहनत करो बच्चों, मेहनत करो, मेहनत करो। 0 मार्क्स हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 0 मार्क्स हैं। मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा ना। एक चीज़ आपको प्रॉपरली पढ़ाई है, समझाई है, समझाने के बाद आपको रिवाइज़ कराई है और फिर टेस्ट लिया है, विदाउट रिवीजन टेस्ट नहीं लिया। आप ये देखें, ये पेपर बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्या किया है इस बच्ची ने? यहाँ कुछ समझ आती है किसी को? कोई भी देख ले, ये स्टेप गलत है, ना इज़ इक्वल टू डाला है, कहाँ पर इज़ इक्वल टू है, कहाँ नहीं है, इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, क्या है, सारा कुछ गलत है। पहले भी मुझे लगता है ये रिमूव लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आता इसको। नाम इसका मैंने हाइड किया हुआ, क्लास में पूछूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इसने ठीक कर लिया, ये ठीक है।
सोल्यूशन सेट लिख देती ना, 0 और -5/2। चलो दे देते हैं जी नंबर। ये भी नामुकम्मल क्वेश्चन जी, इनकम्प्लीट है, यहाँ पर स्टॉप हो गया। देखें ज़रा, यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आगे स्टॉप हो गया, तो आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 मार्क्स हैं। बेटे ऐसा ही रिज़ल्ट होता है फिर जब तैयारी ना की हुई हो ना, आपका पढ़ने का तो दिल नहीं करता, 24 घंटे तो आपने देखना है टीवी हैं, केबल, ड्रामे, तो फिर ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा। फिर ना आपका कसूर है, ना मेरा कसूर है, ना आपके मम्मा पापा का कसूर है। किसका कसूर है फिर? ठीक है जी, ये भी ठीक है। वैसे इसको ज़रा सही करके ना सीधा करके लिख देना चाहिए, इज इक्वल टू ना इस तरफ लिखा करो आप, लेफ़्ट पे ना लिखा करो, राइट पे, 0 जो है वो राइट पे लिखा करो। 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स एक्स और -1 इज इक्वल टू 0। ये दर स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक हो गई है, नंबर आपको पूरे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर क्या किया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें जी, और मैं पहले ठीक करता जा रहा था, यहाँ पर इसने 5 प्लस में लिखा, यहाँ पर माइनस कर दिया। क्यों भाई? ये नीचे आते आते इसको कोई ठुड्डा लगा है कि ये प्लस का जो सिंबल है वो माइनस में बदल गया है। इसका ये जो ये वाला पोर्शन था ना वो कहीं गिर गया, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन रह गई, ये वर्टिकल गिर गई है। अकल से काम लिया करो। शिफ्टिंग होती है ना इज इक्वल टू के राइट टू लेफ़्ट, तो फिर आप उसको चेंज करो, सिंबल को ऐसे ना चेंज करो। अब ये इसी की वजह से मैंने ना ये सवाल काट दिया सारा। ये नेगेटिव में आंसर आना था, यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस, माइनस में आंसर आना था तो प्लस में लिखा हुआ है, आपने काट दिया मैंने। फिर बाद में ना रोते फिर ना एक्सप्लेन करना कि ये क्या हो गया, इतनी सी, ये छोटी सी मिस्टेक नहीं है ना बेटे। अगर आपको ना ये छोटी सी मिस्टेक है, देखें -5/2 और +5/2 दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है नंबर्स में। ये भी ठीक है। आहा, यहाँ 7 से डिवाइड। अब ज़रा देखो यहाँ पर कितनी मर्तबा समझाया हुआ है कि जब पैरेंथेसिस को हटाएंगे उससे बाहर नेगेटिव होगा तो अंदर सिंबल चेंज करना है। यहाँ प्लस आना है, फिर माइनस लिखा हुआ है। यहाँ सिंप्लीफिकेशन में ठीक कर दिया, आके -9 कर दिया, ये नहीं ना। अच्छा यहाँ पर ना रिमूव लगा हुआ है, रिमूवर लगाया हुआ है, फिर इसको सही करके लिखा हुआ है। पहले मिस्टेक हो गई होगा ना, पता चल गया होगा अभी मिस्टेक है, ये नहीं आता। तो यहाँ थी मिस्टेक असल में, जो आपको पहले नज़र नहीं आई। आगे ठीक होगा सवाल, देखते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत सा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है ना खूबसूरत। बी की शक्ल देखो, ये गौर से देखो, बी की शक्ल क्या लिखा है आपने, ये देखो, ये बी लिखा हुआ है। वाह भाई वाह, साफ साफ लिखा करें, पढ़ा जाए, समझ आए। तौबा है भाई, तौबा है बच्चे। ये देखो ये कितना था, 10 था ना। इस स्टेप पे आते आते 12 हो गया और आगे जाके फिर 10 हो गया। मैं काट रहा हूँ ये क्वेश्चन, उसकी वजह ये है कि ये वो मिस्टेक है, ये पहले 12 लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, जो इधर मिस्टेक हुई होगी ना तो उस हिसाब से इसने पहले सॉल्व कर लिया होगा आपने सारा, तो ये वो 12 लिखा लिखा रह गया यहाँ पर। अभी सारा मैं काट देता, मैंने कहा चीटिंग की है। चलो बचत हो गई है, नज़र आ गया मुझे। नंबर 1 डिटेक्ट कर देता हूँ, 4 देता हूँ, ठीक है। 4 और 5 9 हो गए, 9 और 5 14 हो गए जी नंबर। नाम को हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हाइड कर दें, नाम किसी का हम यहाँ पर शो ना कराएं। चलें जी, 14 मार्क्स हुए आउट ऑफ 20। फिर भी किसी का नाम नज़र आ भी जाता है तो भाई सॉरी, मेरी तो कोशिश है नाम ना देखें हम।
आपका अपना भी पेपर है तो नाम ना देखें आपके दोस्त ना देखें हैं। आय हाय, पहले भी कई पेपर्स में मैंने समझाया है कि भाई यहाँ पर अगर इज़ इक्वल टू यहीं पर एक ही स्टेप में कर दो ना सारा का सारा ये प्रोसीजर। आपने देखें इज़ इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है। अब वैसे ठीक है, कोई हर्ज नहीं है लिख दिया तो, वैसे लिखना नहीं है इधर, एक ही लाइन में लिखें इसको, एक ही सीक्वेंस में चलाएं। अब देखो बच्चों यहाँ पर ना 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर है, माइनस में 6 टाइम्स एक्स, इसके लिए आपने माइनस में 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये भी तो 2 टाइम्स एक्स प्लस में है और माइनस में 6 टाइम्स एक्स है, इसके लिए भी तो माइनस ले आओ ना, इसके लिए आप प्लस लेके आ रहे हो। अब क्या करूँ, इसका आंसर ही गलत लिखा हुआ है, सिंबल मिस्टेक है। -1 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट कोएफिशिएंट पॉजिटिव करो, एक्स स्क्वायर लिखो और प्लस में 4 टाइम्स एक्स लिखो, -1 लिखो, इज इक्वल टू 0 करो, ये आंसर दो। नंबर काट रहा हूँ मैं एक। अब देखें ये सवाल, देखें इसको यहाँ पर स्टेप ठीक किया हुआ है। अब यहाँ इज इक्वल टू के बाद लेके आए हैं, लेकिन इज इक्वल टू के बाद ना 0 नहीं लिखा, इज इक्वल टू से पहले शिफ्ट किए वैल्यू, इज इक्वल टू के बाद 0 लिखना था, वो नहीं लिखा। और यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0 आना था, यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0 आना था, अब यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0 आना था। देखें यहाँ पर 5 जो है ना पॉजिटिव फॉर्म में, पहले ये उधर जाएगा और नेगेटिव होगा, तो 5 जो कि एडिशन वाली वैल्यू है आपने उसको डिवीज़न फॉर्म में लिख दिया है, जबकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसने जाके डिवाइड होना था, तो डिवीज़न फॉर्म में आना था 2 ने, डिवीज़न वाली वैल्यू बनती 2, आपने लिखा हुआ है 5 को। वैसे तो ये सवाल शुरू से गलत है, ये स्टेप भी अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखो समझो। ये 5 उधर जाके माइनस होगा, जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू वो डिवाइड होनी है, जो प्लस माइनस हो रही है उसको क्यों डिवाइड कर रहे हो।